हजरत सैयदुना इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये बहुत बड़े अल्लाह के वली और ये बाद में बलख शहर के बादशाह भी बन गए। मगर जब ये खुद एक ज़माने में बादशाह थे, तौबा करके तो ये इन्होंने बादशाह छोड़ दी, मगर ये पहले बलख शहर के बादशाह थे, बहुत अमीर ज़ादे थे। तो हुआ ये कि एक मरतबा किसी ने आपसे पूछा कि आली जान, ये आपकी ज़िंदगी में इनकलाब कैसे आया? आप तो बड़े बादशाह थे और अब तौबा कर ली और अब आप एक बिल्कुल आम इंसान की ज़िंदगी बसर करते हैं। तो फरमाया, मैं खुरासान के शाही ख़ानदान से था। ये उन दिनों की बात है जब मैं जवान था। एक दिन मैं शिकार के इरादे से जंगल में निकला और मैं शिकार के लिए जानवर ढूंढ रहा था। अचानक मुझे गैब से एक आवाज़ आई, कोई कहने वाला कह रहा था, ए इब्राहीम, क्या तुम्हें इसलिए पैदा किया गया है? मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, कोई भी नजर नहीं आया। मुझ पर सख्ता तारी हो गया कि ये किसकी आवाज़ थी। थोड़ी देर के बाद जब मैं दोबारा नॉर्मल हो गया, हवास मेरे दोबारा जो है वो बहाल हुए, फिर जानवर ढूंढने लगा, फिर शिकार के लिए आगे गया। कुछ ही दूर चला था कि जिस जमीन पर मैं चल रहा था उसके अंदर से आवाज़ आई, ए इब्राहीम, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हें इन कामों के लिए पैदा नहीं किया गया। इस गैबी आवाज़ ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। मेरा मुलाजिम जो बकरियां चरा रहा था उसको मैंने अपना कीमती लिबास दे दिया, उसका ऊनी लिबास मैंने खुद पहना। सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं मक्का-ए मुकर्रमा की तरफ चला गया। हज़रत इब्राहीम बिन अदम की ज़िंदगी के और भी बड़े प्यारे वाक़यात मिलते हैं कि ये बादशाह छोड़ने के कैसे कैसे वाक़यात हुए। कि एक बार क्या हुआ कि आप फरमाते कि मेरा बड़ा ज़बरदस्त महल था, एक शख्स अंदर आया, स्ट्रेंजर था, मैं जानता नहीं था, कोई अननोन आदमी था, मगर अंदर आकर वो कहता है कि मुझे ये मुसाफिर खाना अच्छा नहीं लगा। हज़रत इब्राहीम बिन अदम कहते हैं, इतना बड़ा महल, इतना बड़ा बादशाह का महल, कहते हैं मुसाफिर खाना? कहते हैं हजरत आपको मुसाफिर खाना नजर आ रहा है? इतना बड़ा महल है, इतनी शानदार कमरे हैं। तो बुजुर्ग कहते हैं, ये बताओ इस तुमसे पहले यहाँ कौन रहता था? क्या मेरे वालिद रहते थे? क्या उससे पहले कौन रहता था? क्या दादा रहते थे? अच्छा, उससे पहले कौन था? क्या परदादा रहते थे? तो क्या फिर बताओ मुसाफिर खाना किसको कहते हैं? एक आता है, पहला चला जाता है, फिर अगला आता है तो उससे पहले वाला चला जाता है, एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है। मुसाफिर खाना नहीं तो क्या है? कहते ये बात मुझे मेरे दिल पे असर कर गई कि वाकई जिस महल को, जिस जायदाद को, जिन चीज़ों को मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, ये तो जाने वाली है। और फिर हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ये बात जब अपने के दिल में बैठ गई ना, तो वो अल्लाह ताला की राह में निकल गए, अपना सारा माल अल्लाह की राह में खर्च किया, तारिक दुनिया हो गए। तो आप एक बार दरिया के किनारे बैठकर गुदड़ी सी रहे थे, रजाई। तो एक करीबी रियासत का बादशाह वहां से गुजरा। उसने कहा, ए इब्राहीम, इतनी बड़ी बादशाह छोड़ दी, आज दरिया किनारे बैठकर अपनी रजाई खुद सी रहे हो, तुम्हारे आगे पीछे तो बड़े नौकर चाकर थे, इससे क्या मिला तुम्हें? हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने वो जो सुई जिससे आप रजाई सी रहे थे, आपने वो दरिया में डाल दी और दरिया में आवाज़ लगाई कि ए दरिया की मछलियों, समुंदर की मछलियों, मेरी सुई तलाश करके दो। जो बादशाह था वो देखकर हैरान हो गया कि बहुत सारी मछलियां ऊपर आईं, किसी के मुंह में सोने की सुई है, किसी के मुंह में चांदी की सुई है, सब एक एक सुई लेकर आ गई। आपने फरमाया, नहीं, मुझे मेरी सुई चाहिए। दोबारा एक मछली गई और सुई लेकर आई। हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने उस बादशाह को देखकर कहा, बताओ तुम्हारी हुकूमत अच्छी है, ये हुकूमत अच्छी है? जो अल्लाह के लिए कुर्बान करता है, जो अल्लाह की तरफ चल पड़ता है, अल्लाह फिर मखलूक के दिलों में उसकी इज्जत डाल देता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाहि तआला अलैह से जो सवाल किया गया था ना, ये बड़ा अहम सवाल है। हमने आज अपने आप से भी ये सवाल करते रहना चाहिए। आपसे क्या गैबी आवाज़ आई थी? अलिहादा खुलिकता, क्या तुम्हें इसलिए पैदा किया गया है? अब हम अपने बारे में गौर करें। हमें हर जरूरी तो नहीं हर किसी को गैबी आवाज आए, मगर इस वाक़े से हम सबको अपने आप से बार बार पूछना है। हम जब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और जो कुछ देख रहे हैं, तो काश दिल से ये सवाल आए, अलिहादा खुलिकतु, क्या मैं इस काम के लिए पैदा किया गया हूं जो मैं कर रहा हूं? अपने आप से पूछे ना। हैं इसी तरह हम कुछ पढ़ रहे हैं
क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ने से फायदा होगा या रब नाराज होगा? ये पढ़ने वाली चीज है भी कि नहीं? काश अपने आप से सवाल करे, अलिहादा खुलिक, तो क्या जो मैं कर रहा हूं इसीलिए मुझे पैदा किया गया है?